ये इधर ये गौशाला का सेट है। अरे भाई इस तरफ उस कोने में महाकाल का मंदिर आएगा शिवालय जी, बड़ा शिवालय स्थापित करेंगे उज्जैन वाला और उज्जैन से। और ये इसका फिर पार्किंग ऊपर तक बताएगी। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाना है अपने। अब आप लोगों को ठीक है, इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम तो गेट का शुरुआत करते हैं। ये तो नक्शा भी सेम वही है जी, अपन रुके थे जहाँ। ये हमारी बिल्डिंग ऐसी एक महाकाल की उज्जैन में बनी हुई है। कभी उज्जैन जाओ तो वो थोड़े 3 स्टोरी के हैं, इसको हम 5 स्टोरी तक लेके जाने के लिए ये गुरु जी के द्वारा स्ट्रक्चर किए हुए नक्शे। जितने हमारे आश्रम है ना वो सब एक जैसे बनेंगे। आप पत्थर टेको बंद नहीं होते हैं। ठीक बात है रमेश सर हैं। शुरुआत करी थी। ऐसी ऐसी जैसे को माता अपने को तैयार करनी है आने वाले समय में। सुंदराम जी जो ऐसी बड़ी बात है जो 20-22 लीटर की 24 लीटर तक मिलती है सभी लोगों का इसमें वो तो इतनी सुंदर है। पहले बाद में चाहिए जब जर्सी क्रॉस व्हील वगैरह लगी सभी सब धीरे धीरे खत्म हो गया। ये कैसी तैयार होती है वो बीज अपने पास है जी, जिसको हम नंदी बोलते हैं जी। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, कोई भी बिजनेस करें तो ये घुमाते हैं। ये एचएफ जर्सी अभी बाद में पैदा हो गई है। ये जर्सी होती है बड़े ये खड़े हो खड़े। ये मेरा तैयार किया हुआ है। ये अंदर से नाराज हो रहा है बहुत तगड़ा। क्रॉसिंग है क्या? ये ओरिजिनल थार पार्क है, ओरिजिनल ब्रीड है। ये जब आप जैसे बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस में घरों में नमो नारायण सबसे ठीक होगा। नमो नारायण पंडित महाराज के जय। वो साहिवाल का है। दक्षिणा दे देती है बाम दक्षिणा दक्षिणा मैं तो देगा वो चिंता ना बहुत ज़्यादा होता है घर के होने के लिए बहुत अच्छा होता है। खर्चा भी तो नहीं वो 21 लीटर में है साहिवाल में। वो काफ़ी मैं जिला पार्षद दर्शनगिरी महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। आज हमने हमारे सभी जिला पार्षद चेयरमैन जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, गौ गंगा गायत्री की सेवा करने वाले हैं, उन सब के लिए एक सहभोज का कार्यक्रम किया था। सहभोज मतलब जैसे हम प्रकृति के साथ जुड़ के हम लोग भोजन करें। तो यहाँ गौ माता है, गौ माता के घी दूध दही से ही हम लोगों ने आज यहाँ मालपूड़े और देसी भोजन की व्यवस्था की है। तो बस एक सामाजिक कार्यक्रम था दीपावली मिलन पे। उसी उपलक्ष्य में ये सब हमारे कार्यकर्ता बंधु पधारे हैं, हमारे पार्षद पधारे हैं। महाराज जी जैसे अभी आपने कह दिया कि एक सहभोज का आपने कार्यक्रम रखा है, दिवाली का मौका भी है, बहुत अच्छी बात है, मगर इसको अगर राजनीति से जोड़ के देखा जाए तो क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे हर विषय के बहुत से पहलू होते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, उसका कुछ भी आप उसका अंश निकाल सकते हैं जी। मगर जो हमारा कर्तव्य था, हमारे पार्षद बंधु यहाँ आपके सामने हैं। घी मैंने नहीं लगाया, आटा किसी ने दिया, घी किसी ने दिया। एक जगह है, ये मातृभूमि की है, गौ माता ने घी दूध गव्य दिए हैं। तो ये सबकी शुरुआत की हम लोगों ने छोटी सी। निर्माणाधीन अगर गौशाला की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे कितनी एकड़ जगह है और कितने जमीन के अंदर ये निर्माणाधीन होगी? तो अभी तो वैसे मेरा पैतृक गांव है ये। पहले मैं 10 साल से बाहर सेवा देता था, तो अभी जिला पार्षद बनने के बाद ही मैं यहाँ आया था। तो गांव में यहाँ इतनी ज़मीन नहीं है। पहले हमने गांव में शुरुआत की थी गौशाला की, 2 कनाल हमको मिले थे सरपंच जी से। फिर वहाँ भी हॉस्पिटल आ गया तो हमने ये मेरी पैतृक ज़मीन थी जो पूर्वजों की थी। तो माता जी को मैंने अनुरोध करके करीब 1.25 एकड़ जो मेरे हिस्से की थी वो गौशाला को दे दी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक गुरुकुल बनाएंगे और एक संतों के लिए वृद्धाश्रम और एक महाकाल जी का भव्य मंदिर बनेगा। और गौ माता के लिए तो हमने कुछ व्यवस्था की है जितना हमसे हो पाया है, आप सबके सहयोग से। महाराज आज जिस टाइम आप ये पार्षद पद के लिए, जिला पार्षद पद के लिए चुने जाने थे, उससे पहले जब आप इलेक्शन में घूम रहे थे, आपने एक वादा किया था कि लगभग 100 गौशाला आप खोलेंगे, याद होगा आपको? मेरा उद्देश्य मानने तो ये है कि हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। अब सरकार ने भी एक प्रोजेक्ट लाया हुआ है, सरकार एक जियो गीता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, ये पंचायत
ज़मीन दे रेजोल्यूशन पास करके, सरकार और जो संस्थाएं हैं वो मिलकर उसकी सब व्यवस्था देखेंगी। तो मैं तो हर गांव के सरपंचों से भी अनुरोध करता हूं, वैसे प्रैक्टिकल मिलता हूं तो इस आपके चैनलों के माध्यम से भी सबसे अनुरोध करूंगा कि आपके पंचायत का रेजोल्यूशन पास कीजिए। सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी, सहायता देगी, शेड बना के देगी, चार द्वार देगी, ट्रैक्टर तक देगी। जो महाराज जी ज्ञानानंद जी है उनकी संस्था के माध्यम से वो सब व्यवस्था आप लोगों को खड़ी होगी। क्यों मैं समझता हूँ कि गाय है ये प्रकृति को चलाने वाली है, जगत जननी है, हमारी माँ है। कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो उनका अलग विषय है, मगर हम लोग मानते हैं क्योंकि हमें खाने पीने स्वस्थ रखने के लिए इसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। मैं 10 साल से इसके पंच का उपयोग करता हूँ। गौमूत्र जब जी करता है मैं डायरेक्ट इनका गौमूत्र लेता हूँ। गंगा के समान इसका गौमूत्र भी कभी खराब नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता वैसे गौमूत्र कभी भी खराब नहीं होता। तो यहाँ पे गुरुकुल, संताश्रम, महाकाल का मंदिर और गौशाला, ये सब चीज़ें यहाँ आगे भविष्य में बनेगी। आपको देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम सब ने। आपकी छोटी सी गौशाला में जो ये नई नस्ल की गाय खड़ी है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं पिछले 10 साल से राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा नस्ल पे काम कर रहा हूँ और यहाँ भी मैंने लगभग 2 नस्लों पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अभी नई बनाई है। मई में हमने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना शुरू किया था। तो अभी थारपारकर, हरियाणा मेरे पास उत्कृष्ट नस्ल के नंदी है। हम लोग जहाँ अच्छी गौशालाएँ हैं वहाँ पे नंदी भी देते हैं साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए। अगर वो हमारा कोऑपरेट करते हैं, नंदी की देखभाल अच्छे से करते हैं तो हम थोड़ा लंबा समय भी देते हैं। क्योंकि एक नंदी है गौ माता का, जो नंदी महाराज है उसका एक बीज होता है वो, तो बीज इतना अच्छा होगा उतनी अच्छी नस्ल हमें आगे भविष्य में मिलेगी। तो एक नंदी का भी चुनाव मैं सुझाव देता हूँ सभी गौशालाओं को, या जो भी सामाजिक आदमी सुझाव मांगते हैं, क्योंकि हमने हमारी संस्था और जो हमारा जो संस्कार है वो हमेशा से इसी प्रकार रीजनेट होते रहते हैं। क्योंकि नालंदा, तक्षशिला जैसे मुसलमान जो आतताई आए थे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, मगर जो ट्रांसलेट हमने वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे को बताया है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रक्रिया है, कोई नया नहीं कर रहा हूँ काम, बस एक जो हमारी प्रणाली थी, सिस्टम था, उसको बस अगली सीढ़ी तक लेके जाने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, पिछले दिनों बरवाड़ा में एक आंदोलन हुआ था, एक जुलूस निकाला गया था जिसमें अग्रसेन चौक पर आपने एक भाषण दिया था और ये कहा, लोगों के बीच में ये कहा जा रहा था कि जो भड़काऊ भाषण दिया है उससे काफी असर पड़ा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आपके जिस टाइम आपने भाषण दिया था कि सब अपने हथियार उठा लो, देखो आप नहीं दिया था? मैं तो कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, हाँ। जो हमारे देवी देवता हैं आप सब के हाथ में देखिए, शस्त्र मिलेगा, शास्त्र मिलेगा। ठीक है। हम हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे, आज तक किसी भी देश पे हिंदुस्तान ने आक्रमण नहीं किया। मगर जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, यूएई वगैरह है, वो अच्छे देश हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान भी सारे खराब हैं, मगर जो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश है, अफगानिस्तान वगैरह है, अभी हमास ने देखिए ब्राज़ील पे कितना आक्रमण किया हुआ है, तो क्या वो हम पे आक्रमण करके हम चुपचाप बैठे रहेंगे? जब हम किसी चीज़ के चलाने में एक्सपर्ट ही नहीं होंगे, आपने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम निर्वस्त्र हैं, निरशस्त्र हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें? हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज कितनी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर हमारे पास हथियार नहीं है, आज ब्राज़ील, इजराइल के पास हथियार नहीं होते तो क्या उसका वो मुकाबला कर सकता था? उनकी माता बहनों को देखिए कितने निर्वस्त्र करके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि सभी को हथियार चलाने सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी ट्रेंड करना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हमें करना चाहिए। हमारे जितना भी योद्धा थे, शूरवीर थे, सब ने आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। जब धर्म, देश और उनके जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, वहाँ के राजा थे उसकी रक्षा करने के लिए, चाहे गौ माता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी बाउंड्री की रक्षा के लिए, अगर हमें हथियार उठाने की जरूरत है तो हमें हथियार उठाना है चाहिए। और यहाँ गुरुकुल बनाएंगे, मैं यहाँ सब ट्रेनिंग बच्चों को दूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सबको बता रहा हूँ। हम किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। आपने अपनी भूमि पर जो ये कार्य शुरू किया है, क्या इसके साथ में और भी पंचायत की जमीन है जो अगर वो पंचायत अगर सहयोग करना चाहे तो? पंचायत तो भी हमारी जमीन कुछ भदावड़ के पास थी, हम लोग लग रहे हैं कि वो हम यहाँ से उसको ट्रांसफर इस गौशाला के साथ लगती जमीन की बात की जाए, गौशाला की लगती जमीन भविष्य में होगा, सब चीजें होगी। तो ये जो साथ लगती जो जमीनें हैं ये यहाँ के जमींदारों निजी लोगों की, तो उनसे कभी बात चल रही है कि आगे के लिए आ जाएगी? परमात्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया तो दूसरा भी आगे बढ़ाएगा, इसकी चिंता क्यों करते हैं? अभी फिलहाल यहाँ 1.5 एकड़ जमीन है आपकी इधर? हाँ, मेरे पास 3.5 एकड़। वैसे ढाणीगान ग्राम पंचायत के पास 1.5 एकड़ में ये भी बनाई है हमने। ढाणीगान ग्राम पंचायत के पास कितनी जमीन है? लगभग 17 एकड़ जमीन है। वो कुछ भदावड़ में जा रखी है और 7 किले से जो सीवरेज प्लांट बन रहा है बरवाड़े का, जो गंदा पानी आता है, वो ढाणीगान की जमीन है।
मगर उसके बदले आज तक ढाणे गांड को कोई ज़मीन नहीं मिली है। जो मिली थी 7 किले वो गोचरण की है, गोचरण की भूमि पे किसी का अधिकार नहीं होता कभी भी। तो वो ढाणे गांड की ज़मीन 7 किले है, उसके बदले कभी मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उसके बदले बड़ौदा नगर पालिका हमें कहीं न कहीं दूसरी जगह ज़मीन दे, तो वो मिल गई तो हम लोग वहाँ व्यवस्था खड़ी करेंगे। और मगर ये हमेशा जब तक धरती है धर्म के काम के लिए, देश के काम के लिए, ये जगह हमेशा उपयोगी होगी। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि तन मन धन से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन यापन कीजिए। ये मत सोचिए कि आपने भाई किसी को दान दिया है वो मिसयूज करेगा, क्या करेगा। आप अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से दान कीजिए। वो अगले का कर्म है, अगर वो माड़े कर्म करेगा, मिसयूज करेगा पैसे का, तो उसको कर्म उसी को भुगतना पड़ेगा। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता परमात्मा अपने आप देगा उसको। ओम नमो नारायण। जय कुमार।